बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हुकूमत बेबस हो चुकी है, लाचार हो चुकी है, बंद गली में जा चुकी है। अब हुकूमत के पास रोने धोने के अलावा और कुछ नहीं है। आप देखिए कि पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ जो अपने चैनल्स हैं, जिनको आप टाउट कहें, जिनको आप दबे हुए कहें, जो मीडिया माफिया के साथ मिला हुआ है, ये 2M हैं जो उनको सिर्फ इजाजत है, वो चल रहे हैं और जो कहा जा रहा है वही चला रहे हैं। और बोल्ड न्यूज जैसा चैनल, उसको बंदिश का सामना है, उसको बंद कर दिया गया है और प्रेशर उस पर भी बहुत है। ऐसा नहीं है इतना प्रेशर, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश हो सकती है बोल्ड न्यूज ने की, मगर क्या हुआ, बंद ही कर दिया गया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद, मईशत बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर, सब कुछ बंद है, सब बंद। और हुकूमत ने क्या काम किया है कि पहली हालात आप देखिए कि कोर कमांडर हाउस जला दिया गया लाहौर में। कभी ऐसा कुछ सोच नहीं सकता था। GHQ रावलपिंडी के अंदर लोग चले गए। खैबर पख्तूनख्वा आप देखिए कि जो फौज की इंस्टॉलेशंस हैं वहां किस तरह से लोग पहुंचे हैं, क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, कभी इस तरह नहीं देखा गया, वो आ गए हैं। इमरान खान को जहां रखा हुआ है कि जी अब पैरामिलिट्री फोर्स, हुकूमत ने कितना गलत करके पहले पैरामिलिट्री फोर्स आती है, उसके बाद उससे पुलिस को हवाले कर देते हैं। और पुलिस लाइंस जो समझे कि जिस तरह GHQ होता है, इसी तरह पुलिस लाइंस है जहां पर उनकी ट्रेनिंग भी है, अफसरान भी हैं, तरबियत भी है, वहां अदालत लगाई गई है। वहां पर अदालत को बुलाया गया है। यानी पहले इमरान खान सब कहते रहे कि अदालत किसी महफूज जगह पर लगा दें, एक ही जगह पर मेरे केस कर दें। नहीं, अब इमरान खान की पेशी नहीं, अदालत की पेशी हो रही है कि वहां अजय रेस्ट हाउस में पुलिस लाइंस की, वहां पुलिस ही पुलिस होती है, बिल्कुल हाईली गार्ड होता है। वहां खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहुंच गए हैं, आंसू गैस की शेलिंग, गिरफ्तारियां, गाड़ियां तोड़ दी, सब कुछ किया, लेकिन वो टूटी गाड़ियों में वहां पर पहुंच गए हैं। और हुकूमत ने क्या किया है, एक और बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, फौज तैनात कर दी है। पंजाब में बड़े शहरों में फौज तैनात कर दी गई है। आप सोचिए जरा, पूरे पंजाब में। अब हुकूमत कहती थी कि किसी सूरत जनाब इलेक्शन हो नहीं सकते क्योंकि फौज हम दे नहीं सकते, इतनी सलाहियत नहीं है, इतने लोग लगे हुए हैं, बड़ा मसला है, फौज नहीं आ सकती। लेकिन यहां पर अब सोचिए जरा, वहां तो ये था ना कि कुछ कुछ जगह पर होना है, अब ये कि जी पूरे पंजाब में आप देखिए फौज तैनात कर दी है और विफाकी हुकूमत ने कह दिया जी फौज पंजाब को संभाले। ये अवाम को और फौज को आमने सामने ला रहे हैं। फौज की ट्रेनिंग नहीं होती इस तरह से एहतजाज को रोकने की, उनके पास कोई एंटी राइट का सामान नहीं होता, उनके पास सीधा गोलियां होती हैं। और लोग आप देखिए पहले किस तरह का एहतजाज हो रहा है और उसके बाद ये कोई साजिश कर रही है, मुझे तो लगता है हुकूमत उसमें शामिल हो गई है कि नहीं आप आकर संभालें। अब जो मैंने कहा ना कि हुकूमत फेल हो गई है, सबसे बड़ा सबूत यह है कि हुकूमत का जितना अपरेटस था उसमें पुलिस, कानून और इंसाफ के इदारे सब फेल हो गए, सब फारिग। और वो हुकूमत जो कहती थी जनाब इलेक्शन के लिए नहीं है फौज, अब ये जनाब पूरे पंजाब में फौज लगाने के लिए आपके पास थी, अब आप ले आए, अब उसमें रकम भी खर्च होगी, लोग और अवाम और फौज आमने सामने होगी। पहले ही हालात इतने बुरे हैं। फिर आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, कितने बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। अब इमरान खान साहब की तस्वीर भी सामने आई है पहली, ये भी खबरें, उनको हथकड़ी लगाकर पेश किया गया है और उनको कोई वारंट नहीं दिखाया गया। इमरान खान से पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई वारंट नहीं दिखाया गया, मुझे नैब ऑफिस जाकर वारंट दिखाया गया। अब जज साहब भी, जाहिर है जो ऊपर से फैसला आना है वही होना है, लेकिन आप देखिए कितनी बुनियादी बात है कि वो आपने विजुअल्स देखें कि जब वहां पर रेंजर्स के लोग मौजूद हैं, वहां कोई आपको नैब का बंदा नजर आ रहा है, उस माहौल में किसी ने आपका ख्याल है कोई दिखाया होगा, वहां तो तोड़फोड़ हो गई, अदालत का अहाता तोड़ दिया गया, सारा दफ्तर तोड़ दिया गया, जिस पर दहशतगर्दी का पर्चा हो चुका है इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर कि जी वो गेट क्यों इस तरह से खुला था। वहां पर शीशे तोड़ दिए, अदालती अमला ज़दक़ हुआ, लेकिन कोई अदालत की किसी की कोई इज्जत नहीं पामाल हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई मसला नहीं। अब असद उमर को भी वहीं अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जिसने गिरफ्तारी देनी है वो अदालत में पहुंच जाए, वहां सबसे आसानी से अच्छी जगह है गिरफ्तार होने के लिए। तो अब तो ये इज्जत हो गई है। तो हुकूमत ने तो किसी इदारे का कोई इज्जत वकार नहीं छोड़ा, वो जो भरम था वो खत्म कर दिया। हुकूमत क्या कर रही है, लोगों से उनकी उम्मीद छीन रही है। यह सबसे खतरनाक बात है, उम्मीद छीन रही है, भरम टूट गया। एक जो हया, शर्म, अदब या लिहाज कोई था, सब खत्म कर दिया, सब इदारों के लिए खत्म कर दिया, सब इदारों के लिए कोई इदारा अब नहीं बचा। अब आप देखें जो इंटरनेशनल रिपोर्टर्स हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए काम करते हैं, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है। जब लोग बाहर एहतजाज के लिए आ रहे हैं और सेंसिटिव जगहों के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, किलों के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा मुश्तिल हैं, तो उनसे पूछा गया आप यहां पर एहतजाज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। वो कहते हैं कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या घरों में भूखे मरें, ये खैबर पख्तूनख्वा की मैं आपको बात बता रहा हूं, या हम घरों में भूखे मरें या फिर यहां सड़कों पर मरें। तो अब आप सोचिए, वो कहना जी हम सड़कों पर मरने को तैयार हैं। तो आ गए अब इस्लामाबाद में, आपने तो कहा था कंटेनर ये वो, आंसू के शौक पूरा कर लिया, वहां भी इमरान खान साहब के जो लोग हैं पहुंच गए हैं। अब आप क्या करेंगे, मजीद जनाब
इमरान खान को जनाब अजियत पहुंचानी है, कुछ करना है, क्या आप इसको रोक लेंगे? आप लोगों 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए सिर्फ लाहौर और इर्द गिर्द, 1000 से ज्यादा लोग। क्या एहतजाज रुक गया? अब क्या होगा? उनके जो घर वाले हैं, पूरा खानदान, एक शख्स को कम से कम आप सोचिए उसके घर के इमीडिएट लोग, रिश्तेदार वगैरह 5-10 उसके घर के अफराद होंगे। उन 5-10 घर के अफराद के दीगर रिश्तेदार जो होते हैं, हमारे यहाँ फैमिली का बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोई वेस्टर्न मुल्क नहीं है, मगरबी मुल्क। 100 बंदा तो मिनिमम एक आदमी के पीछे आप लगाएं कि उसकी गिरफ्तारी की वजह से वो डिस्टर्ब होगा, परेशान होगा, और वो किसको ब्लेम करेगा? सोचें जरा आप, हुकूमत को, इदारों को। तो ये पूरा आपने पूरा पंजाब अपने खिलाफ कर लिया है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा सिंध, पूरा बलूचिस्तान, वहां पर जो शहादतें हो गई हैं, पूरा मुल्क आपने खिलाफ कर लिया है, पूरा मुल्क, कोई नहीं बचा। अब आप देखिएगा, अब ये एक और ब्लंडर कर रहे हैं कि ये फौज को तैनात कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ आप ये देखें कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे मुआलिज को मेरे पास लाया जाए, मुहैया किया जाए, क्योंकि ये इंजेक्शन लगाते हैं, बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है, और कई लोग इस तरह मर चुके हैं। इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं, ये बयान दे चुके हैं। मकसूद चपरासी से लेकर दीगर लोगों का, उन्होंने डॉक्टर रिजवान का भी कहा कि अब देखिए ना, इमरान खान पर नैब का केस है और वहां बरियत हो रही है, शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, वो 24 अरब रुपए में बरियत, सारे काम साथ साथ हो रहे हैं। आप देखें तो ये हमें एक इतना तजाद नजर आ रहा है कि जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा मुश्किलात है, बहुत हालात खराब हो गए हैं, और ये इंटरनेट की बंदिश और इस तरह से आप कुछ नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। डॉलर जो है वो रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है, 300 से ऊपर ब्लैक में इस वक्त चला गया है डॉलर। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, निजाम में जिंदगी दरम भरम हो चुका है। आप ये देखिए, इंटरबैंक में डॉलर 290 को क्रॉस कर गया है, ये रिकॉर्ड सतह है, अभी और पता नहीं कहां जाएगा। हर तरह से इस हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद करने का सोच लिया है, और समझाया था, बार बार बात की गई कि 90 दिन के इलेक्शन करवा दें। कनाडा में इतना बड़ा एहतजाज हुआ है, उफ, इतना बड़ा एहतजाज, यानी पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। उस्मान डार के घर, जिस तरह पूरा घर ऐसे तोड़ दिया गया है, उनकी वालदा 75 साल की खातून को जिस तरह हिरासा किया गया, पर्दे आगे कर दिए गए कि उसको जब धक्के दे रहे हैं उस बूढ़ी अम्मा को, तो इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। जिस तरह से किया जा रहा है, बहुत बड़ा जुलूस पेशावर से निकला, खैबर पख्तूनख्वा से निकला, और वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गया। इतनी बड़ी तादाद में लोग इस तरह कभी पाकिस्तान की तारीख में हर शहर में नहीं निकले। फिर जनाब सियालकोट में लोग देखिए, फिर वो भी जा रहे हैं हसास मकामात की तरफ। असद उमर चीमा की गिरफ्तारी कर ली आपने, दीगर लोगों की, मेरे ख्याल है मियां उस्मान, उनकी गिरफ्तारी हो गई। आप इनको गिरफ्तार करेंगे जितने लीडरशिप को, लीडरलेस जब हो जाएंगे, ये जो इतना एहतजाज हो रहा है, कोई लीडर इनको कर रहा है, लीडर कंट्रोल कर रहा होता तो ये हालात ना होते। इमरान खान बाहर होता तो ये हालात होते। पहले भी एहतजाज हुआ लेकिन इस तरह नहीं हुआ। और अब आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा, वो जाती उमरा, कोई उस तरफ का रुख नहीं कर रहा, पता नहीं हुकूमत ने सोचे समझे प्लान के तहत। आप देखिए ना, लोग बात कर रहे हैं कि सबको पता है बिलावल हाउस है, जाती उमरा है, महल्लात हैं, रायवंड के हैं, फलां, सबको रिहाइश का पता है कहाँ, लेकिन कोई उस तरफ नहीं गया। तो ये हुकूमत की सोची समझी साजिश थी कि हमने किस तरफ रुख करवाना है इनका, ताकि ये फौज को और अवाम को आमने सामने लाया जा सके। इमरान खान, तहरीक इंसाफ, फौज को आमने सामने लाया जाए, वहां पर हमारी बचत है, क्योंकि इनको से तो मामला समझ नहीं रहा, डिफॉल्ट पे तो ले गए मुल्क को। तो ये जानबूझकर किया गया, इनके सबके घर महफूज रहे। फिर जनाब अचानक मॉल्टन रिहाइशगाह, ना वहां कोई एहतजाज, ना कोई आदमी गया जी, वहां आग लग गई जी। कैसे लग गई? और बस अब दिखाने के लिए कि जी वो महल्लात रायवंड के जो हैं वहां कोई ना जाए। तो ये इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। अब देखिए ना, जो सीनियर रिपोर्टर हैं वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी में पहले, ये साकिब बशीर साहब, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी में पहले मुकम्मल सहूलत फराहम की, फिर 2 बजे के वाक़े का 8 घंटे बाद फैसला सुनाते हुए गिरफ्तारी कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दे दी। इसके अलावा जितनी कार्रवाइयों के ऑर्डर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने दिए वो बैलेंसिंग एक्ट से ज्यादा कुछ नहीं थे। अब अदालतें जो वहां जा रही हैं, वहां उनकी यहां पेशियां हो रही हैं। रेस्ट हाउस में अदालत, जो जज अमले समेत जा रहे हैं कि जी जाएं पुलिस लाइंस में, रेस्ट हाउस में जाके अदालत लगाएं। सोचें आप, वहां कोई पता नहीं कैसा हो रहा है, इमरान खान क्या है, हथकड़ी लगा के पेश किया गया, उसकी सेहत कैसी है, कौन मानेगा, कौन सुनेगा? उनके लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके डॉक्टर को नहीं उनसे मिलने दिया जा रहा, और 24 घंटे कहते हैं मैं वॉशरूम नहीं जा सका और मैं इस तरह नहीं जाऊंगा, डॉक्टर बुलाया जाए। तो ये जनाब हालात कर दिए हैं। तो किस तरह आप समझाएंगे? अगर आप लीडर्स को गिरफ्तार कर लेंगे, सारा कुछ कर देंगे, तो फिर लोगों को इनको कौन ठंडा करेगा, कौन समझाएगा? तो ये हुकूमत ने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हैं और उसके बाद अब अगले ब्लंडर करती चली जा रही है। अल्लाह हाफिज।